तो भैया एक सीट है जहां पर चर्चा है बागी, बगावत या दोस्ती की। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सपा को वोट नहीं किया उनमें एक नाम इनका भी है। लेकिन इनके बेटे की शादी में अखिलेश यादव घर भी गए थे और ये सब बगावत की बात हुआ। बेटियां योगी आदित्यनाथ से पिता के लिए अपील करती हैं और लेकिन अखिलेश यादव उन्हें माफ करते हैं, कहिए संबंध बनाकर रखते हैं। और इस सीट पर क्या दोबारा वो जीतेंगी? यूपी किसका की 403 विधानसभा सीटों वाली सीरीज में आज बात करेंगे इसी सीट की। नाम है अमेठी और विधायक हैं गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी। जी हाँ, महाराजी देवी को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में महाराजी देवी ने सपा का साथ नहीं दिया। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब थी, वोट देने ही नहीं आई, उसका नुकसान सपा को हुआ। उन्होंने उस तरीके से बगावत नहीं की जिस तरीके से पूजा पाल, अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह समेत कई और नेताओं ने किया। सीधा जाके बीजेपी को ही वोट कर दिया था। और हुआ ये कि जब पैरोल पर गायत्री प्रजापति जेल से बाहर आए और उनके बेटे की शादी थी, तब अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में लखनऊ में पहुंचे भी थे। तब भी चर्चा थी कि भाई साहब इतनी बगावत के बाद भी अखिलेश यादव पहुंचे हैं। बात प्रजापति वोट की, बात संदेश की और बात अमेठी की हो रही थी। अमेठी से विधायक हैं महाराजी देवी, जैसा हमने आपको बताया 2022 में जीती। इससे पहले 2012 में उनके पति भी एक बार विधायक रहे और वो मंत्री भी रहे। उनकी किस्से भी हैं कि गरीबी रेखा के नीचे से लेकर वो अमीरी रेखा तक कैसे आए, वो सारी बातें चर्चा में आती रहती हैं। लेकिन अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद चर्चा ये है कि क्या अमेठी में उन्हें टिकट मिलेगा। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ये कहती हैं कि उन्होंने जो काम उनसे बन पाया, सड़क खड़ंजा टाइप का, वो सब कराया है और जनता का पूरा समर्थन है। 27 में वही जीतेंगे। काम तो बहुत किया है, लाइट वाइट वाला, सड़क वाला, भाई जो है हमारे बस में वो हम कर रहे हैं। और जनता के बहुत हमका सपोर्ट मिल रहा है। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। जनता के बीच में जा रही हूँ, सबके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ। लेकिन बीजेपी जो यहाँ पर मुख्य विरोधी पार्टी है, क्योंकि कभी कांग्रेस और बसपा के बीच भी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्य विरोधी पार्टी यहाँ पर बीजेपी है। बीजेपी ये कह रही है कि स्मृति ईरानी ने जो काम कराया और योगी मोदी का जो काम है, उसके दम पर 27 में हमारा ही नाम। देखिए 27 का चुनाव जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम सब की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति जी के द्वारा अमेठी में किए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर जन जन तक पहुंचेंगे और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अमेठी में जीतेगी। विकास ही मुद्दा होगा और जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी और दीदी स्मृति जी ने अमेठी में किया है, देखिए भी रिंग रोड नया बन रहा है, बाईपास बना हुआ है, ओवरब्रिज बना हुआ है, 4 अंडरपास रेलवे के बन जा रहे हैं और जो ये विकास का ही मुद्दा हमारा मुद्दा रहेगा। और विकास के मुद्दे के आधार पर प्रधानमंत्री जी और दीदी स्मृति जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को आधार बना करके हम सब जन जन तक जाएंगे और निश्चित रूप से 27 में अमेठी में कमल खिलेगा। तो ये सीट सपा, कांग्रेस, बीजेपी के बीच रोटेट होती रही है। वैसे तो मूलतः अमेठी पहले कांग्रेस की गढ़ हुआ करती, धीरे धीरे टूटती चली गई और सपा की सेंधमारी होती गई। विपक्ष के तौर पर बीजेपी सत्ता पक्ष में रहते हुए उसकी भी बढ़त मजबूत होती रही। अगर आप देखेंगे तो अभी 22 में तो महाराजी प्रजापति हैं, इससे पहले गरिमा सिंह बीजेपी से जीते थी। 2012 में गायत्री प्रसाद प्रजापति सपा से जीते थे। 7 में अमिता सिंह कांग्रेस जीती थी और वहीं अमिता सिंह 2002 में बीजेपी से जीते थी। राजा की भी सीट है, राजा रानी वाली भी सीट है, जहाँ पर खूब चर्चा होती है कि संजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ेंगे, क्या गरिमा सिंह चुनाव लड़ेंगी, अमिता सिंह चुनाव लड़ेंगी। ये बात यहाँ पर खूब चर्चा में रहती है। लेकिन जीत हार का समीकरण कहीं ना कहीं सहानुभूति के साथ साथ इस बात पर भी टिकता है कि ओबीसी वोट बैंक किधर एकजुट होता है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो दलित वोटों की है। दलित किधर जाते हैं वो एक बहुत निर्णायक भूमिका में है और इसके अलावा ब्राह्मण वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका में। दलित 95,000 हैं, ब्राह्मण 80,000 हैं, यादव 50,000 हैं, क्षत्रिय 45,000 हैं, वैश्य 32,000 हैं, कुर्मी 16,000 हैं, प्रजापति 14,000 हैं, मुस्लिम 12,000 हैं, कोयरी 10,000 हैं, कश्यप 8,000 हैं और लोधी 3,000 के करीब हैं। लगभग 95,000 दलित, 80,000 के करीब जो है वो ब्राह्मण और 1 लाख से ऊपर ओबीसी अगर आप एक साथ जोड़ दें तो यहाँ ओबीसी का वोट कई बार इस तरीके से भी पड़ जाता है कि एक तरफा पड़ जाए। जैसे प्रजापति के साथ ये हुआ कि उनको सहानुभूति का मौका मिला, सहानुभूति मिली, उनके पति जेल में थे, उसकी वजह से उनको फायदा मिला। यही स्थिति गरिमा सिंह के साथ भी हुई थी 2012 में जब वो बीजेपी से जीती थी। हमने पत्रकारों से पूछा कि भैया आपको क्या लग रहा है 27 में क्या होगा, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए 2 बार तो सहानुभूति की बात थी, अब तीसरी बार क्या कोई सहानुभूति का मुद्दा बनता है वो देखना होगा। विकास का मामला हुआ तो चूंकि महाराजी देवी विपक्ष में हैं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि
चुनाव तो सपा और बीजेपी के बीच में ही होगा, यानी गठबंधन के बीच में। क्या कांग्रेस लड़ेगी इस सीट पर, गठबंधन में होगी नहीं होगी, ये सब भविष्य के सवाल। लेकिन पत्रकार ये कह रहे हैं कि भैया चुनाव तो गठबंधन और बीजेपी के बीच में ही। और यहाँ लड़ाई भाजपा और गठबंधन की होगी और लड़ाई कांटे की होगी। और मेन बात यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट है ब्राह्मणों के और अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो ध्रुवीकरण जिस तरफ होता है उसी तरफ झुकाव होता है। ये पिछली बार भी चुनाव काफी टफ था, भाजपा और सपा में काफी कॉन्टेस्ट था, अंत में सपा जीत गई। लेकिन इस बार कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, लड़ाई बहुत टफ है। इस सीट की कंडीशन यह है कि चूंकि जो वर्तमान विधायक है सत्ता में उसकी कोई विशेष होती नहीं, तो विकास आधारित अगर चुनाव हुआ तो पिछले कई चुनावों में परिवर्तन देखा गया। यहाँ कभी सपा जीती, पिछली बार फिर जीत गई सपा, उसके पहले भाजपा जीती थी, फिर सपा जीती थी, फिर यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। तो आमतौर पर पिछले 4-5 पंचवर्षीय से देखा यह जा रहा है कि एक बार के बाद दूसरी बार परिवर्तन हो जा रहा है। 2 चुनावों में सिंपैथी की लहर दिखाई पड़ी थी। जीत कोई भी सकता है, सपा भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, गठबंधन से कांग्रेस रहे तो कांग्रेस भी जीत सकती है। सवाल यह है कि क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन करते हैं तो अमेठी की ये सीट जहां पर यादव, प्रजापति और कोयरी, कुर्मी जो कि आजकल सपा को वोट कर रहे हैं वो एक साथ हैं, तो क्या सपा ये सीट देगी? क्या कोई ब्राह्मण प्रत्याशी उड़ाने का फैसला विपक्ष कर सकता है, या महाराजी देवी ही चुनाव लड़ेंगी, या फिर बीजेपी कोई ब्राह्मण प्रत्याशी ला सकता है? ये सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप अमेठी के हैं, आसपास के हैं, आपकी इस राजनीति में दिलचस्पी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपके हिसाब से कोई दावेदार भी है किसी पार्टी से तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसलिए भेजी थी अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।